I3 से यानी I1 I2 I3 ये सब प्लस होगा तो इक्विवेलेंट करंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ज़रा गौर से समझ लेना, वरना फिर यही होगा कि नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल और अब क्या होगा मेरा हाल, ई आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस साल। तो कोशिश करो कि इसको सही से वैल्यूज को समझ लो और इसको पुटअप कर दो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ओम्स लॉ की मदद लेनी है। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, अब मुझे इसमें से चाहिए I की वैल्यू, बिकॉज आई नीड टू पुट अप द वैल्यू हियर। तो R यहाँ पर मल्टीप्लाई और शिफ्ट करके डिवाइड हो जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा V अपॉन आर की। व्हाट इज दिस, दिस इज अ इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, ये हमने ओम्स लॉ के फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाला है। एंड दिस इज अ इक्विवेलेंट रेजिस्टर, एंड V क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, फिक्स है। So therefore I1 क्या होना चाहिए, I1 it should be I1 is equals to, यही फॉर्मूला बनेगा, V अपॉन R1 हो जाएगा। इसी तरह I2 क्या बनेगा, I2 बनेगा V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 हमारे पास बनेगा V अपॉन R3 हो जाएगा। मुझे ये I की वैल्यू, ये वाली I की वैल्यू, दिस वन, ये डब्बे आप लोगों ने नहीं बनाने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन, मैंने ये वाली वैल्यूज उठानी है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर रख देनी है, पुटअप कर देना है। तो मैं से इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या कहा है। मैंने लिखा है बाय पुटिंग दी वैल्यू, आसान अल्फाज लिख रहा हूँ, पुटिंग दी वैल्यूज, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 उतारूंगा मैं, ये आई ई नहीं लिखूंगा, उसकी जगह क्या लिखूंगा, वी अपॉन आर ई। तो मैंने लिखा वी अपॉन आर ई लिखा, यहां मैंने लिखा I1 की जगह V अपॉन R1, तो मैंने लिख दिया V अपॉन R1। ऐसे ही अब आपको समझ में आ गया होगा V अपॉन R2, V अपॉन R3, दीज वैल्यूज वी हैव पुट अप। नाउ क्या चीज सेम है, V सेम है तो V कॉमन आ जाएगा, हम इधर V को कॉमन ले लेते हैं, तो अनकॉमन 1 अपॉन R1 होगा, 1 अपॉन R2 होगा, 1 अपॉन R3 होगा। ठीक है, V से V को डिवाइड कर दिया तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन आर ई, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। पैरेलल रेजिस्टेंस में जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर पैरेलल होंगे वो सारे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को ऐड करेंगे, तो यू कैन गेट द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। ये डेरिवेशन ये आपकी ड्राइव होगी। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर नहीं लिखी, जो डायग्राम में आपने लिखनी है वो आप इसके बुक में से, वहाँ पर सपोज लिखा हुआ है R1 पैरेलल कॉम्बिनेशन डेफिनेशन, वो आप ज़रूर लिखेंगे, फिर इसको ड्राइव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से ड्राइव करना है। तो इनटू द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।